वेलकम टू जेई डिकोडेक्स यूट्यूब चैनल। चलो यार कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जेई मेंस के क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस भी लाया हूँ मैं। अब बात आती है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बट मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, हाइड्रोजन एटम का है। तो एक बार हम कहना यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, टाइम बचेगा अपना, और टाइम ही बचाना है हमें। तो हमें क्या गिवन है, हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम हमें गिवन है, तो इसका मतलब है हमारा जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 1 हो गया। अब हम इसमें क्या गिवन है, दैट इज जो ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन एटम की, उसकी रेडियस गिवन है। और कन्वेंशन है उसे हम आर नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं पॉइंट्स को, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मीटर। और हमें इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है उसकी रेडियस भी दे रखी है। तो उसकी रेडियस के लिए दैट इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब है एन जो हो गया वो 4 हो गया। इसे मैं R4 से रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ भी से रिप्रेजेंट कर लो, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है, दैट इज रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। दैट इज हमें, अगर मैं इसको λ4 से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिवाइडेड बाय λ1। अब यार रेशियो वाले प्रॉब्लम में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि न्यूमरेटर में क्या आने वाला है और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि काफी बार उल्टा करके आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। अब बात आती है कि λ4 क्या, तो एक रिलेशन होता है हमारा, दैट इज 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये एक रिलेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बेसिक टाइप का रिलेशन है। प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, बट ये रिलेशन है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर बाय एन के। तो इसका यूज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। दैट इज जो λ4 होगा हमारा, दैट इज R4 डिवाइडेड बाय एन। तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्योंकि हम फोर्थ ऑर्बिट के लिए कर रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय λ1 जिसकी हम रेडियस को R नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग करनी है। अब R4 क्या है, 8.48 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये एज इट इज है। आर नोट क्या है, आर नोट होगा 5.3 इंटू 10⁻11। ऐसा लग रहा होगा बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है, बट यार ऑप्शन तुमने भी देखे मैंने भी देखे, इंटीजर में है तो ऐसा मुझे लगता है कुछ कट ही जाएगा आगे जाके। देख लेते हैं, 8.48 डिवाइडेड बाय, पहले इस पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो ये 10 हो गया। 4 इंटू 5.3 तो ये 21.2 होता है। अब 84.8 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 21.2। जैसा मैंने कहा था एक इंटीजर आंसर आना चाहिए, तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, ये 4 है। तो ये हमारा आंसर 4 हो गया। चलो यार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लेना, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक बी एक मैग्नेटिक फील्ड है। बी एक मैग्नेटिक फील्ड है, लिख लेते हैं। पॉइंट्स को लिखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम बार बार क्वेश्चन रीड ही ना करते रह जाएं, टाइम लॉस्ट हो जाएगा। और हमें म्यू नोट दे रखा है, और म्यू नोट तो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब बात आती है, हमें बताना है डायमेंशन बताना है। तो डायमेंशन देख के चेहरे खिल गए होंगे तुम्हारे। तो अब यहाँ पर बात आती है, दैट इज डी बाय म्यू नोट का डायमेंशन निकालना है। तो कुछ लोग क्या है, डायमेंशन निकालना है तो भाई बड़े बड़े फॉर्मूले यूज करने हैं। डायमेंशन में अगर डायमेंशन निकालने का क्वेश्चन आता है तो 2 मिनट रुको और रिकॉल करो कि भाई फिजिक्स में ऐसे फॉर्मूलाज कौन से हैं जिनमें हम डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो यार, इसका डायमेंशन में बड़े तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इसका डायमेंशन हम छोटे तरीके से भी निकाल सकते हैं। बट यार हमें एक ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जिसमें ये रहे कि भैया आराम से निकल जाएगा। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक फॉर्मूला होता है, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेसिकली होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अब हमें डायमेंशन निकालना है बी बाई म्यू नॉट का। तो बी बाई म्यू नॉट यहाँ से क्या आ रहा है, बी बाई म्यू नॉट आएगा आई अपॉन 2πr। तो अब इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं आई अपॉन 2πr से। अब इसका डायमेंशन निकालना है, तो आई क्या है यहाँ पे, आई ऑब्वियस सी बात है करंट है, और आर क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर डायमेंशन क्या हो गया, आई को हम स्टैंडर्डली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर क्या हो गया हमारे पास, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डायमेंशन है वो आ जाएगा ए इंटू एल इनवर्स, जो कि हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी या थर्ड इज अवर आंसर। चलो यार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बट मैं एक बार रीड कर देता हूँ। हमें गिवन है वर्क फंक्शन सीजियम का। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते जाते हैं, बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास सीजियम का हमें वर्क फंक्शन दे रखा है, मैं कह रहा हूँ इसे फाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो फाई जो है वर्क फंक्शन, वो हमें गिवन है सीजियम का, दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें वर्क फंक्शन गिवन है लिथियम का, जो कि है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें एक वेवलेंथ दे रखी है जो कि हमें गिवन है 550 नैनोमीटर। और हमें ये बताना है कि अगर हम इस वेवलेंथ का
इस वेवलेंथ का अगर फोटोन अगर किन पर गिराएंगे, दोनों पे गिराएंगे, तो किस में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकालते हैं। अगर वो एनर्जी इन दोनों के वर्क फंक्शन से, मान लो इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा आ गई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और मान लो इसमें से ज़्यादा आ गई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पहली बात एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। कोर कंसेप्ट है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर तो सवाल आना है। तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि हमारे पास जो एच सी की वैल्यू होती है वो 1240 होती है, और हम लैम्डा को नैनोमीटर में लेते हैं अगर, तो हमारी जो एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, और हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए, अच्छा रहेगा ताकि डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाए। तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, दैट इज एच सी की वैल्यू हो जाएगी 1240 डिवाइडेड बाय, हमें नैनोमीटर में ही गिवन है तो ये एक और अच्छी बात होगी, तो 550। तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो एनर्जी आई है दैट इज, अभी एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आती है हमारे पास 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब हम इस एनर्जी को इन दोनों से कंपेयर करते हैं। अब यार देखो सीजियम का जो वर्क फंक्शन है दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्या है, ये वाली जो हमारी पास जो एनर्जी वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाएगा। अब हम लिथियम वाले वर्क फंक्शन से करते हैं, तो जो लिथियम वाला है वो है 2.5, बट 2.5 तो 2.25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकल पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जिसमें ये लिखा हुआ है दैट इज सीजियम ओनली, वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो यार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन करने के सिलसिले में। हमने अभी तक 3 क्वेश्चन करे, तीनों न्यूमेरिकल टाइप के थे, बट फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट अब एनटीए का मूड चेंज हुआ है और उन्होंने कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन देना भी चालू कर दिया। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक हमें स्टेटमेंट 1 दे रखी है, उसमें कह रहा है इन ए वर्नियर कैलिपर 1 वर्नियर स्केल इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन, ये पहली स्टेटमेंट है। और एक दूसरी स्टेटमेंट भी है दैट इज वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि वर्नियर कैलिपर जो है उसमें वर्नियर कैलिपर के जो डिविजन्स होते हैं वो छोटे होते हैं मेन स्केल डिवीजन से। देखो यार कोई लोगों को लग रहा होगा यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो, बट यार एनटीए को भी यही लगा था, इसलिए एनटीए ने जब इसका प्रोविजनल आंसर की दिया था तो इन्होंने उसमें ट्रू दिया था। बट एक जेई एडवांस 2014 में एक सवाल आया हुआ है, उस सवाल में क्या है, उस सवाल में बेसिक कंसेप्ट का यूज़ किया गया है और उसका बेस ही अलग कर दिया गया है। दैट इज उसमें ये दिया हुआ है कि जो वर्नियर डिविजन्स हैं वो कम है मेन स्केल डिवीजन से। इसका मतलब क्या है कि जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो ज़्यादा आ रही है मेन स्केल से, तो वहाँ से ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है। तो पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। अब बात आती है दूसरी, तो दूसरे में हमें कहा गया है दैट इज वर्नियर कॉन्स्टेंट। अब देखा है वर्नियर कॉन्स्टेंट से घबराओ मत, ये लीस्ट काउंट ही है, लीस्ट काउंट ही है, इसको नया नाम दे दिया है वर्नियर। वर्नियर कॉन्स्टेंट लीस्ट काउंट है। अब लीस्ट काउंट जो होता है वो कई लोगों को पता होगा 1 mhd माइनस 1 vhd होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो है, अब इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्नियर कांस्टेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग, एक मेन स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर दिया हम नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो ये गलत है। जबकि इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दैट इज जो लीस्ट काउंट है वो होता है 1 mhd, दैट इज mhd वाली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ये डिवीजन में होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास गलत है। तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों गलत है और वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलो यार क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन सेमीकंडक्टर चैप्टर से है, ईजी लगता है, ईजी है भी, और ये सवाल भी इतना कोई टफ नहीं है। बट हाँ यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट का पता होना जरूरी है कि फॉरवर्ड बायस कब होता है और रिवर्स बायस कब होता है। तो पहले एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ, एक बार कंसेप्ट आ गया ना तो फिर तो ये 30 सेकंड में होने वाला सवाल है और फटाफट फिर आगे बढ़ना पेपर में। तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्या है कि फॉरवर्ड बायस में सबसे पहली बात तो ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है ये। अब इसमें ये जो है ये होता है हमारे पास नेगेटिव और ये होता है हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि नेगेटिव वाले साइड में जो वोल्टेज है, वो कम होनी चाहिए, और जो पॉजिटिव वाले साइड में जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू दिस। तो अगर ऐसा होता है तो वो हम कहते हैं कि वो वाला जो सर्किट है वो हमारे पास फॉरवर्ड बायस में होता है। तो बस इन पांचों क्वेश्चन में, बस इन पांचों पार्ट्स में कुछ नहीं सॉल्व करना, बट ये देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पर कम होना चाहिए।
तो चलो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, समझ आ ही गया होगा, इजी सा ही कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर ए वाला पार्ट देखते हैं। ए वाले पार्ट में यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज है वो -10 वोल्ट है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वोल्टेज कम है जबकि यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं, और अगर फॉरवर्ड बायस नहीं है तो मतलब ये रिवर्स बायस है, तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें फॉरवर्ड बायस बताना है। ये वाला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर गिवन है -10 वोल्ट, और यहाँ पर गिवन है -15 वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा ज़्यादा है और ये ज़्यादा ही होना चाहिए और ये कम होना चाहिए, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है, तो ये हमारा आंसर में आएगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शंस में देखो मल्टीपल दिख रहे हैं, तो हमें सारे ही चेक करने पड़ेंगे, बी बाहर के भाग मत आना, बोल दो ऑप्शन नहीं है तो मारो यहाँ से। अब बात आती है इस वाले में, इस वाले में यहाँ पर है 4 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, ऐसा ही होना चाहिए था, तो ये भी एक फॉरवर्ड बायस है। इसके बाद अब देखो यार, एनटीए ने यहाँ पर दिमाग लगाया है और इसको जीना डायोड को उल्टा कर दिया, इस सॉरी जीना डायोड गलत बोल दिया, ये डायोड को उल्टा कर दिया। अब डायोड को उल्टा करने से क्या है, ये हमारे पास कम होना चाहिए, कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है, ये डंडा वाला पार्ट कम रहना चाहिए और ये वाला पार्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो बल्कि ये उल्टा है, उल्टा है तो ये गलत है, तो ये फॉरवर्ड की जगह रिवर्स है, तो हमारा आंसर तो गलत ही है। अब यहाँ पर एक उन्होंने नोटेशन यूज़ की है, ये नोटेशन काफ़ी बार यूज़ की होगी, ये नोटेशन है, ये होती है ग्राउंडेड, और ग्राउंड मतलब हमारी जो धरती माता है उसका जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, धरती माता का 0 वोल्ट है, तो ये नेगेटिव है तो ये हो गया 0 वोल्ट, और ये है पॉजिटिव, ये 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर कम होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, सही है हमारे पास, तो ये हो गया फॉरवर्ड। तो हमारे पास कौन कौन से फॉरवर्ड आ गए, एक तो बी आ गया, एक सी आ गया और एक ई आ गया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। ये पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार इसको शेयर कर देना, और यहाँ पर हम मुझे कुछ सजेशंस भी बताना, क्योंकि सजेशंस बताना कि मैं इनमें और क्या बेटर कर सकता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ लिख के जाना, कमेंट जरूर करके जाना, खाली हाथ मत जाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।